नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, क्या भविष्य का अतीत से कोई संबंध है? ऐसा ऐसी कोई बात है जो हमारे पूर्व से जुड़ी हुई है। यानी दो तरीके का अतीत होता है, एक वर्तमान का अतीत, एक जो बहुत पुराना अतीत है। दो अतीत, दोनों को हम इतिहास से जोड़ते हैं। जो भी वर्तमान में चल रहा है वो सब अतीत बनता जा रहा है, लेकिन एक वर्तमान अतीत है, एक हम उसको मध्य भी कह सकते हैं, मध्य अतीत जिसमें थोड़ा सा दूरी का अतीत है, और एक वो अतीत जो बहुत लंबे समय से हमारे साथ चल रहा है और जिसका रिजल्ट अभी तक सामने नहीं आया है, जिसकी परिणति अभी तक नहीं हो पाई है, और वो हमारे साथ चल रहा है। वो हमारे पूर्वजों के कारण से भी दिया हुआ अतीत हो सकता है, वो हमारे अपने द्वारा प्राप्त किया हुआ अतीत भी हो सकता है। दोनों अतीत हैं, यानी हमने कोई कार्य किया और छोड़ दिया। वर्तमान में जो किया शायद उसका पता हो, शायद उसका पता ना हो। अब वर्तमान में किया हुआ पता हो, पता ना हो। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अब जैसे हम चल रहे हैं, चलते चलते बहुत सारे से पैर के नीचे जो जीव हत्या हमारे से होती है, वो हत्या जो है वो हमें पता नहीं है कि उसका क्या परिणाम होता है, लेकिन हत्या तो वो हुई। एक एक जो जीव चल रहा था, जिस जो निर्दोष है, बिना किसी कारण के हमारे पैरों से कुछ लगाया। इसी तरीके से बहुत से लोग जिनके हम संपर्क में आ रहे हैं, जिनको हम आहत करते नहीं हैं, लेकिन वो लोग हमसे आहत होते हैं। अब कारण क्या ही हो सकते हैं? कारण ये भी हो सकता है कि कभी कभी नेचर ऐसा होता है, बॉसगिरी का नेचर है। आपने तो सामान्य वे में कोई बात कही और ये ध्यान ही नहीं दिया कि सामने वाले को उस चीज़ का बुरा लग सकता है, चोट पहुंच सकती है। कई बार आप दूसरे को गलत समझ करके अपनी ऐसी बातें बोलना शुरू कर देते हैं, उसे यहाँ तक कि कई बार तो कई लोग बिना सोचे समझे एक सीधे साधे सही व्यक्ति को, जहाँ की कोई गलती नहीं होती, पूरा का पूरा उस पर अपना सब कुछ गुस्सा निकाल देते हैं, जबकि वो व्यक्ति गलत था ही नहीं। 0% भी गलत नहीं था, फिर भी गलत उसको कहा जाता है, गलत दोष दिया जाता है। ये होता है एक ऐसा, जहाँ के हमें संबंधों में जिनको हम मान के चलते हैं कि ये हमारे अपने, लेकिन हम दूसरे संबंधों से कुछ हमारी अपेक्षा इतनी अधिक है, इतनी अधिक है कि हम बहुत सारी सी उसके उससे क्या मिलेगा इसको भी कल्पना कर लेते हैं। यानी विशेष बात तो ये कि मतलब कल्पना करने की हद यहाँ हो जाती है, परिणति यहाँ हो जाती है कि हम अपने, हमें हमारे कर्म का फल क्या मिलेगा वो तो हम समझ में आता है कि मैं मुझे क्या चाहिए, या मैं क्या ले रही हूँ, या मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन नहीं, दूसरे को भी मेरे लिए यही करना चाहिए, यही होना चाहिए। ऐसा ही नहीं होगा तो फिर अब मैं कुछ भी कहूँगा, और कुछ भी कहते हैं लोग, और उसको अपने ही आईने में देखते हैं। अपने यदि खुद गलती करते हैं तो दूसरे को भी गलत समझ रहे होते हैं, तो इसने भी ऐसा ही करा होगा, ये भी जरूर यही सोच रहा होगा, बिना किसी वजह की। तो ये गलतियां कैसी है? ऐसी गलतियां जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन गलतियां हैं, अपराध है कि आप निर्दोष को सता रहे हैं, चाहे किसी भी कारण कोई भी हो। आपने निर्दोष को सता दिया, और निर्दोष व्यक्ति जो कि आवाज नहीं करता, उसमें बहुत दम होती है। उसकी हुंकार जो होती है ना, वो सामने वाले को चोट पहुंचा करके ही जाती है, चाहे उसको पता हो या ना हो। इसी तरीके से एक ऐसा व्यक्ति जो आपके घर में काम करने आ रहा है, और उसने अपने मालिक को गलत समझ करके उसको कुछ कह दिया, तो भी उसको भी अपराध लगेगा कि मालिक सही है लेकिन गलत, वो गलत सोच सोच करके अपनी अपनी ही अपने ही कल्पनाओं में जी रहा है, इसलिए उसको सामने वाले को गलत समझ रहा है, तो वो भी गलत है। तो यहाँ कुल में मिलाकर के हम ये कह सकते हैं, वर्तमान में कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो हमें पता होती हैं, जो हमें पता नहीं होती हैं। ये गलतियाँ हमारी पता नहीं थी, लेकिन वो गलतियाँ हैं, इनको हम ये नहीं कह सकते ये गलतियाँ नहीं हैं, तो इनका दंड तो मिलेगा। तो एक गलतियाँ ये हो गई। दूसरी वो गलतियाँ जो कि हम पूर्व जन्म में करके आए हैं, जिनका हमको पता नहीं है, हमारे ही द्वारा किए गए हैं, किसी कारण से दूसरे व्यक्ति को ठेस दी और कोई तकलीफ दी हमने, और उसको हमने छोड़ दिया। अब हमको पता नहीं है, हमारा पूर्व जन्म खत्म हो गया, हम इस जन्म में शिफ्ट हो गए,
हमने उससे कर्जा लिया था, हमने उससे वो लिया था, वो सारी चीज़ें हमारे साथ चल रही। दूसरे हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए कर्म, जो कि हमें भी नहीं पता है, लेकिन पूर्वजों ने किसी कारण से किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाई, दुख दिया, वो कर्म भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इसका परिणाम क्या होता है, जानने की बात मूल में ये है कि इसका परिणाम क्या होता है। इसका परिणाम भविष्य पर पड़ता है। भविष्य पर क्या पड़ता है, आपका जो भविष्य चल रहा होता है उस भविष्य में जो समय समय पर जो रुकावटें आ रही होती हैं, वो उसी इसी इसी के कारण से आती हैं। ये समय जो हम कहते हैं ना, जो हमारा भाग्य तो हमारा पहले दिन लिख गया, अब वो भाग्य लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी वो समय स्थितियाँ सब आ रही हैं। अब वो बदलती कब हैं, वो बदलती हैं आपके कर्मों से। आपका कर्म कौन सा है। अब जैसे अब हमने एक बहुत अच्छा कर्म का विश्लेषण यदि आप देखें तो कितनी अच्छी प्रक्रिया है कि जब हम बच्चे को शिक्षा जगत से जोड़ देते हैं, तो शिक्षा जगत से जुड़ने के बाद बच्चे की एनर्जी पॉजिटिव होने लगती है, सोच पॉजिटिव होने लगती है, उसका ज़्यादा समय अच्छी चीज़ों से जुड़ने लगता है, यानी उसके कर्म बदलना शुरू हो गए। कर्म बदलना शुरू हो गए, उनका जो वो कर रहा है उसका कर्म का फल बिल्कुल आएगा, बिल्कुल हर 100% आएगा। कर्म का फल ना मिले ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, प्रभाव ये पड़ रहा है कि आपका जो काम है वो काम बनते बनते अचानक रुक जाना। और इसी के लिए क्या कहा जाता है, इसी के लिए कहा जाता है कि वर्तमान की स्थितियों को व्यक्ति को सुधारने पर बल देना चाहिए। वर्तमान में वो क्या कर रहा है, केवल एक मनुष्य का जीवन ही ऐसा है जिसमें कि उसको अ, जितने भी तरीके से वो अपने जीवन को संवार सकता है। जितनी भी तरीके क्यों कहा, क्योंकि बहुत सारे माध्यम है जीवन को सुधारने के। देखिए, एक तो माध्यम ये कि आप अपने कार्य से लगे, तो कार्य से बड़ी तो कोई भी पूजा नहीं होती। यदि आप अपने कार्य को अपने पूरे ध्यान से कर रहे हैं, अपने कार्य में पूरा अपना जो आपको देना चाहिए उससे अधिक देने की कोशिश कर रहे हैं, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं। क्योंकि जब व्यक्ति कार्य से जुड़ा होता है तो संसार की गलत चीज़ों से वो अपने आप ही डिटैच हो जाता है। तो जब आप किसी गलत चीज़ से दूर हो गए और एक सही कार्य में लग रहे हैं, तो आपको किसी भी तरीके से किसी भी पूजा की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि आप एक सच्ची पूजा में लगे हुए हैं। आप एक सार्थक रास्ते पर चल रहे हैं, जिसका के फल चाहे आपको ना दिखाई दे, लेकिन वो बहुत जल्दी आएगा, बहुत अच्छा आएगा, बहुत सुखद होगा, आपकी पीढ़ियों को तक को अच्छा बना करके जाएगा। निश्चित रूप से आपके किए गए अच्छे कर्मों का प्रभाव आपके पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलता है, और वो प्रभावित करता है आपके आने वाले बच्चों की पीढ़ियों को भी संभालता है। आपको तो संभालेगा ही संभालेगा, आपकी पीढ़ियों को भी बदल देगा। कहते हैं ना कि एक व्यक्ति से परिवार के अंदर अच्छा हो जाए तो बाकी सारे अपने आप ही अच्छा होना शुरू हो जाते हैं, बदलना शुरू हो जाते हैं, वक्त बदलना शुरू हो जाता है। तो ये वक्त बदलना ही है कि आप एक व्यक्ति भी यदि अच्छा चलता है, दूसरे उसके फॉलोअर होते हैं, दूसरे उसको फॉलो करते हैं, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें चलती चली जाती हैं। तो एक तो ये फ़र्क पड़ता है। दूसरे अब आप दूसरे आप कैसे बदल सकते हैं, दूसरे आप बदल सकते हैं कि आप बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अ, अब उनका एक एक समय होता है जब शिक्षा लेने का था, एक समय होता है जब व्यक्ति का जीवन सामाजिक जीवन चलाने का समय आता है, जब वो किसी पद पर बैठा हो आसीन होता है, जहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ों को देख रहा होता है, परिवार को चला रहा होता है, समाज को चला रहा होता है, अपने कंपनी को चला रहा होता है, अपने जो भी जिस विभाग में बैठा है कार्यरत है उस विभाग को चला रहा होता है। वहाँ की सारी गतिविधियों को देख रहा है, जो भी सांसारिक गतिविधियाँ उनको चला रहा है। लेकिन वो चला कैसे रहा है, जैसे वो एक नियंता है, और नियंता को क्या करना पड़ता है, नियंता को पहले अपना ध्यान नहीं रखना पड़ता। आप सोचिए कि आप एक गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, और गाड़ी ड्राइव करने में आपकी आपकी नज़र कहाँ होगी, गाड़ी के गाड़ी किधर जा रही है उस तरफ होगी गाड़ी, ना कि आपकी नज़र पीछे जाएगी या इधर उधर जाएगी। यदि इधर उधर गई तो गाड़ी जो है वो एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से जो व्यक्ति जो नियंत्रित कर रहा है, सारे समाज को नियंत्रित कर रहा है, परिवार को नियंत्रित कर रहा है, उसकी निगाह भी
उसकी अपने उद्देश्यों पर होती है, उसको अपने अपने जो अन्य लोग हैं उनकी चिंता होती है, उसका अपनी ओर तो ध्यान जाता ही नहीं है। उस इसीलिए कहते हैं ना कि जब हम कहते हैं किसी बड़े व्यक्ति का ध्यान रखने का, तो क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको ध्यान नहीं है अपना, लेकिन अन्य लोगों को उसका ध्यान रखना पड़ता है उस समय, क्योंकि वो तो अपने काम में लगा हुआ है, लेकिन उसको एनर्जी तो उसको भी चाहिए। तो अन्य लोग उसका ध्यान रखते हैं, लेकिन वो उसका उद्देश्य है कि वो और अन्य जितने भी चीज़ों से जुड़ा है उन सब चीज़ों का ध्यान रखे, उन सारे लोगों को लेकर व्यवस्थित रूप में चले। तो ये भी काम करने का एक तरीका है। तो यहाँ भी आपको किसी भी पूजा की ज़रूरत नहीं है, किसी भी और अन्य चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपकी सच्ची पूजा यहीं पर लगी हुई है, आपका सही काम यहीं पर हो रहा है। एक और भी होता है, अब जब आपके पास इससे इसके ये दोनों वो हो गई, अब आपका ध्यान जो है आपके पास जो समय बचता है, आप उसको अपने अध्यात्म से जोड़ते हैं। एक पठन पाठन का अध्यात्म होता है, दूसरा व्यक्ति पठन पाठन तो करता ही है, साथ ही वो ऐसे आध्यात्मिक और सामाजिक कार्य करता है, जैसे जैसे बड़े बड़े आयोजन करवाना, यज्ञ हवन यज्ञ करवाना, कहीं जो है मूर्ति स्थापना करना, कहीं लोगों को भोजन प्रदान करना, जो बेचारे जिन लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा उनको भोजन प्रोवाइड करना, वस्त्र प्रोवाइड करना और अन्य चीज़ें प्रोवाइड करना, ये दान से जुड़ी हुई, मान से जुड़ी हुई, सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और भागवत कराना, अन्य चीज़ें कराना, जिससे कि समाज के जो दिशाहीन लोग हैं वो दिशा पर आ जाएं, वो लोग दिशा के अनुरूप चलने लगे, वो सामाजिक कार्यों में सही ढंग से भाग ले और सामाजिक कुरीतियों से बच जाए, जिन कारण से समाज हमारा बिगड़ता है। क्योंकि समाज को संभालने की आवश्यकता है, समाज को संभालने के लिए उलटफेर करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनको सही दिशा देने की ज़रूरत है, और ये दिशा देने का कार्य करते हैं। भाई आपने दान दे करके ये सिखाया कि भाई देखो, केवल अपने लिए ही इंसान का जीवन नहीं है, किसी और के लिए भी है। ये नहीं है कि केवल जो आप कमा रहे हैं सिर्फ आप अपने ही पेट भरें। आज वही स्थिति चल रही है। आज लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बस बात खत्म। इसके बाद कोई दुनिया में तीसरा कोई है नहीं, जो कि बहुत ही गिरी हुई हरकत है। ये तो पशु की हरकत हुई। पशु क्या करता है? पशु लाता है, वो अपने खुद खा लेता है, उसको तो ये ज्ञान नहीं है। वो अज्ञानता में ऐसा करता है कि वो अपने लिए भोजन कर रहा है, उसको पता नहीं है किसी और। लेकिन कुछ पशु ऐसे हैं जो यदि आप देखें तो कोई दूसरा जानवर आ जाता है, उसके लिए छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। मैंने ये चीज़ नोट की, कुछ ऐसे पशु होते हैं कि यदि गाय को भी आप कभी कभी देखिए, गाय के लिए रोटी डालिए, कोई दूसरा गाय के सब पास आ जाता है, गाय वहाँ से हट जाती है और उसको वो वो भोजन दे देती है कभी कभी। मतलब उसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरी गाय आई तो गाय वो अपने आप ही अपना स्थान बदल देती है। तो कुछ ऐसे जीव हैं जो अपना अपना अन्न भी दूसरे को प्रदान करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है केवल मनुष्य के अंदर ये प्रवृत्ति है कि वो किसी और को दे सके, जिससे कि बहुत सारे जो लोग जिनको किसी भी कारण से इस तरह की सामाजिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, यानी जिसके पास वस्त्र नहीं है, भोजन नहीं है, रहने का साधन नहीं है, उनको वो चीज़ें उपलब्ध हो सकें, तो समाज का एक वो कार्य भी है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि आप एक ऐसी ऐसे तो ये आपके भविष्य को बदलने का काम कर रहा है। ये इसका संबंध जो ये वर्तमान का अतीत है, वर्तमान में जो स्थितियां चल रही हैं अतीत में बदल रही हैं, लेकिन ये भी आपके आने वाले जीवन को प्रभावित करेंगी। हो सकता है वर्तमान में इन चीज़ों का आपको लाभ हो सकता है वर्तमान आपका वर्तमान में लाभ ना हो, लेकिन आपकी पीढ़ियों का वर्तमान में लाभ हो सकता है आपके जाने के बाद इन चीज़ों का लाभ दिखाई दे, लेकिन लाभ निश्चित रूप से मिलता है। इनका जो अच्छे कर्म हैं, जिस तरीके से बुरे कर्म का प्रभाव आता है, उसी तरीके से अच्छे कर्म का प्रभाव आपके भविष्य पर पड़ता है, और ये भविष्य बनाना हमारे हाथ में होता है। इसीलिए मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए माना गया है क्योंकि हम इसमें रहते हुए अपने जीवन को सुधार सकते हैं। बाकी और कोई ऐसी स्थिति नहीं है जहाँ पर हमें सुधारने के लिए वक्त दिया जाता हो या हम सुधारने की स्थिति में हो। पहले तो हमें ज्ञान होना चाहिए ना, तो ज्ञान अन्य
अन्य उसमें ज्ञान नहीं होता। केवल मनुष्य जीवन ऐसा है जिसमें व्यक्ति को ज्ञान होता है, और ज्ञान की अवस्था में ही व्यक्ति कुछ कर सकता है। अब तो इस यही क्रम है जो जिसका कि आपके भविष्य पर प्रभाव पड़ता है, और आपका भविष्य चाहे कितना भी खराब हो, यदि आपकी वर्तमान की स्थितियां सही हैं तो निश्चित रूप से उस वो जो भविष्य जो है वो उज्जवल हो जाएगा, और उसका परिणाम जो है आपके रहते रहते ही मिलने लगेगा। धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। एक्सक्यूज मी। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।